गजा में युद्ध विराम समझौते पर नई कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। बंधकों के शवों की वापसी को लेकर इजराइल और हमास के बीच बढ़ते तनाव ने इस समझौते के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने अब तक केवल कुछ ही शव लौटाए हैं, जबकि बाकी 19 शवों का कोई सुराग नहीं मिला है। इसी विवाद के चलते इजराइल ने गजा को दी जाने वाली वादा की गई मानवीय सहायता में कटौती कर दी गई। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को लेकर एक नरम रुख अपनाया है। वाशिंगटन ने साफ किया है कि वो हमास को युद्ध विराम उल्लंघन का दोषी नहीं मानता, क्योंकि समझौते के तहत जीवित बंधकों की रिहाई की शर्त हमास ने पूरी की है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल युद्ध विराम समझौते की पहली शर्त के तहत हमास को कुल 28 इजरायली बंधकों के शव लौटाने थे। अब तक केवल 9 शव ही सौंपे गए हैं। इजराइल के मुताबिक हमास ने इनबार हैमन और सार्जेंट मेजर मोहम्मद अल अतराश के शव बुधवार रात रेड क्रॉस के जरिए लौटाए हैं। इनबार हैमन वो आखिरी महिला बंधक थीं जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अगवा किया था। वहीं अल अतराश इजराइल रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी थे जो हमले की सुबह गजा सीमा पर लड़ते हुए मारे गए थे। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि उसने अब तक वो सभी शव लौटा दिए हैं जिन तक उसकी पहुंच संभव थी, जबकि बाकी शवों को खोजने के लिए विशेष उपकरण और कड़ी कोशिश की जरूरत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों ने बुधवार रात प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका को अब तक युद्ध विराम उल्लंघन के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमास ने जीवित बंधकों की रिहाई का वादा निभाया है। शवों की बरामदगी में देरी गजा में हुए बड़े पैमाने पर विनाश की वजह से हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि शवों की खोज में मदद के लिए तुर्की के तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा उन गजा नागरिकों को इनाम देने की योजना है जो लापता शवों के बारे में कोई जानकारी देंगे। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका हमास से आग्रह कर रहा है कि वो फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए और साथ ही इजराइल के साथ मिलकर सुरक्षित जोन बनाए जा रहे हैं ताकि खतरे की स्थिति में लोग वहां शरण ले सकें। लंबी अवधि में अमेरिकी सलाहकारों ने यह भी कहा है कि वो गजा के किसी हिस्से में हमास के शासन का भविष्य नहीं देखते। फिलहाल ध्यान इस बात पर है कि गजा में तनाव मुक्त जोन बनाए जाएं ताकि राहत सामग्री पहुंच सके और पुनर्निर्माण शुरू हो सके। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय मध्य पूर्व शांति योजना के तहत गजा में एक नई तकनीकी अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है। इसमें फिलिस्तीनी डायस्पोरा के योग्य सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अमेरिका कई अरब और मुस्लिम देशों से बात कर रहा है ताकि गजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जा सके जो क्षेत्र में शांति और राहत कार्यों की निगरानी करेगा। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया है कि गजा का निरस्त्रीकरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमास अभी भी क्षेत्र पर कुछ हिस्सों पर कब्जा किए हुए है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने आईडीएफ को गजा में हमास को हराने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो बुधवार को वरिष्ठ जनरलों के साथ बैठक के बाद इजराइल कैड्स ने कहा कि अगर हमास शांति योजना को लागू करने से इनकार करता है तो सेना को कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल ही में हुई शवों की वापसी इस घोषणा के बाद हुई। हमास द्वारा मंगलवार को लौटाए गए 4 शवों में से एक लापता बंधकों में शामिल नहीं था। इजराइल सरकार ने हमास पर आरोप लगाया है कि वो शवों की बरामदगी को लेकर बहाने बना रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि अगर हमास समझौते की शर्तें पूरी नहीं करता तो इजराइल को अपने कदम दोबारा उठाने पड़ सकते हैं। गजा युद्ध विराम समझौते से अब तक कुल 250 जिंदा बंधक रिहा किए जा चुके हैं, लेकिन जिनके परिजन अब मर चुके हैं उनके परिवार अब भी अपने प्रियजनों के अवशेषों के इंतजार में हैं। तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर में हर शाम परिजन मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम अंतिम संस्कार का हक उन्हें मिल सके। माना जा रहा है कि ये विवाद युद्ध विराम समझौते की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है। अगर इजराइल राहत रोकने और दबाव बढ़ाने की नीति जारी रखता है तो हमास की प्रतिक्रिया में हिंसा लौटने का खतरा है। अमेरिकी राजनयिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वाशिंगटन इस डील को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। मध्यस्थ देशों कतर, मिस्र और तुर्की की भूमिका भी आने वाले दिनों में अहम साबित होगी। गजा में युद्ध विराम समझौता इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक और इजराइल सभी शवों की वापसी की मांग पर अड़ा है, वहीं हमास तकनीकी बाधाओं का हवाला दे रहा है। अमेरिका अभी भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इस डील की उम्र घटती दिख रही है। फिलहाल उम्मीद यही है कि दोनों पक्ष संयम बरतें, क्योंकि एक बार अगर युद्ध की आग फिर भड़की तो शांति की ये मामूली लौ भी बुझ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.